हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सागर, सागर इंग्लिश वाला। आज हमारी है क्लास 21। हम लोग कॉन्टिन्यूसली अपनी यूट्यूब पे इंग्लिश क्लासेस डाल रहे हैं हिंदी के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैंने बताई हैं बेसिक्स से इंग्लिश सीखने की और एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने की। ठीक है, ताकि आपको आसानी से इजीली इंग्लिश समझ में आए और आप पूरी जिंदगी उसको अच्छे से बोल सकें। तो अब हम क्लास 21 कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एस या ईएस का प्रयोग, इसके अलावा डू डस का प्रयोग बताया था। इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं उसी से मिलती जुलती एक चीज, बट अब हम एडवांस इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे बेसिक इंग्लिश में या बेस में आपके वही इंग्लिश काम आने वाली है। ठीक है, सो अब हम लोग आगे कराते हैं। कल हमने जो भी किया था उसमें साउंड जो हिंदी में आ रहा था वो है ता है, ती है, ते है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, बट ये कुछ एडवांस इंग्लिश है तो थोड़े से चेंजेस आएंगे। अब आपको थोड़ा सा आप उन चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पहले हम लोग एक पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, तो हमारी जो ऊंचाई है वो ज्यादा बढ़ती जाती है, बट हमें उससे डरना नहीं है। हम ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे तभी अपने शिखर, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस कर रहे हैं इसमें आवाज आपको ताहे तीहे तेहे वाले ही आएगी, लेकिन एक्चुअल में उसमें काम क्या हो रहा होता है वो लॉजिक आपको समझना है। वो काम, वो लॉजिक है कि आप एक पर्टिकुलर हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, आदत के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो आप पहले किया करते थे। ठीक है, और अब वो आप नहीं करते या आप किया करते थे, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हम उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में जब हम बनाते हैं तो उसमें यूज होता है यूज्ड टू। ठीक है, ये यूज्ड टू हमने देखा है यूज क्या होता है। यूज माने प्रयोग करना होता है या इस्तेमाल करना होता है। तो यूज, यूज्ड, यूज्ड, इस तरीके से यूज फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज सेकंड फॉर्म होती है और यूज्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। बट ये यूज और टू दोनों को मिला के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें हम अपनी कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे थे, या कोई हैबिट जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, उनको यूज टू में बनाते हैं। इसमें आवाज सारी वही आ रही होती है, ताहे तीहे ते है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेगुलरली कोई भी काम अगर करता हूं तो मैं उसको यूज टू में बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैं रेगुलरली क्लासेस लेता हूं, ठीक है, या मैं हमेशा क्लासेस लेता हूं, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें यूज टू और यूज टू एक वर्ड और होता है, यूज टू। यूज टू का भी प्रयोग बताएंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अब जब हम बोलते हैं यूज्ड टू, अब दो तरीके से इसको समझना होगा। हम पहले तरीके से समझते हैं। पहला तरीका बोलता है इंग्लिश स्पीकिंग। हमने हमेशा बोला है कि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं और जब हम बेस में होते हैं अपने, यानी सीखने के कगार पे होते हैं, उस समय हमें ध्यान देना है कि हमें चीजें जो भी है बोलनी है, चीजें जो भी है यूज करनी है, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स है वो यूज करने हैं। हमें ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसना है, क्योंकि अभी से अगर हम करेक्शन करने लग जाएंगे तो हमारा दिमाग आपस में क्लैश करेगा और हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये क्या हो गया बेसिक, जो मैं आपको बोलूंगा कि आपने करना है, जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि जब आप सीख गए होते हैं, यानी आप रेगुलरली बोले, आपको पता है मैं यूज टू यूज करता हूँ, यूज टू यूज करता हूँ, पर जब मैं सीख गया हूँ और मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी सीख गया, मैं उस माहौल में अभी हूँ, ऑलरेडी मुझे 4-5 साल हो चुके हैं बात करते करते और इजी है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी ग्रामर ठीक करते हैं। अब शुरू में ग्रामर ठीक करना बहुत अच्छी बात है। जो लोग इतने कैपेबल हैं कि वो, उनका दिमाग उनको स्टॉप नहीं करता
और वो शुरू में ही ग्रामर ठीक करके बोल सकते हैं तो उनके लिए और भी अच्छी बात है। तो दोनों तरीके से इसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि 99% जो लोग हैं जो अभी ये बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग जगह पे इंग्लिश सीखी है या इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके साथ में प्रॉब्लम यही आती है कि बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारे लॉजिक्स इतना सारा हो जाता है कि उनका दिमाग आपस में क्लैश करने लगता है, आपस में लड़ने लगता है कि ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, यानी उनका दिमाग स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता उन्हें। तो इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह के जिनके साथ होता है, वो बिना किसी चीजों में फंसते हुए आप यूज टू को आप यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, वो आपने रेगुलर करना है, ठीक है। तो यूज टू में मैं कोई हैबिट बता देता हूं कि मैं घोड़ा चलाया करता था या मैं घोड़ा चलाता था, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, आई यूज्ड टू। आप घोड़े चलाने को क्या बोलते हैं, ये आपको वर्ड मीनिंग से पता लगेगा, तो धीरे धीरे वर्ड मीनिंग भी आप एक एक पांच वर्ड मीनिंग एटलीस्ट याद करना शुरू करिए, ठीक है। वर्ब तो मैंने बताया ही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी बेस है, तो ये भी आपको पांच करके याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस से आएंगी, याद करने से आएंगी, मेहनत से आएंगी। वो लॉजिक, चुटकी सिर्फ आपको हेल्प करेगी चीजों को स्मूथ बनाने में, बड़ी बड़ी शिखर तक पहुंचने में आपकी मेहनत ही आपको काम आएगी, तो वो आपने करना है। तो आई यूज टू उसको बोलते हैं राइड, किसी चीज की जब हम सवारी करते हैं तो उसको राइड बोलते हैं। आई यूज टू राइड हॉर्स, यानी मैं घुड़सवारी किया करता था। अब इसमें ये चीज समझनी है, ऑलरेडी जहां पर यूज्ड आ गया तो उसके बाद वाली जो फॉर्म होगी या बाद वाला जो वर्ड होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सो आई यूज्ड टू राइड हॉर्स या आई यूज्ड टू डू हॉर्स राइडिंग, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई यूज्ड टू डू हॉर्स राइडिंग। तो आपको ये चीज समझना है कि ये दोनों तरीके ही आप यूज कर सकते हैं। आपको अपने आप को ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये तरीका लगेगा या ये तरीका, आपको उल्टा सोचना है कि भाई मेरे पास तो ये तरीका भी है, मेरे पास तो ये तरीका भी है, तो दोनों में से जो तरीका आएगा वो मैं यूज कर लूंगा, जो मुझे पहले याद आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एक हैबिट हो गई आपकी। मैं पार्क जाया करता था, अब था कि इसमें भी आवाज आ रही है, मैं पार्क जाया करता था, यानी एक हैबिट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब मैं जाया करता था, हो सकता है अभी नहीं जाते हो, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं उसको, आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक, आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक इन पार्क कर सकते हैं, या आई यूज्ड टू गो टू पार्क। अब इसको दो तरीके, आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक इन पार्क। अभी यहाँ इन पार्क क्यों लगा, पार्क में, इन मतलब में, पार्क मतलब पार्क, यहाँ तो हो गया आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक। फॉर वॉक किस लिए बोलते हैं हम लोग, कभी भी हम घूमने कहीं जाते हैं उसको वॉक बोलते हैं, कि आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह की वॉक पे जाया करता था, घूमने जाया करता था। आई यूज्ड टू गो फॉर इवनिंग वॉक, यहाँ पे इवनिंग वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक लगा सकते हैं, या डायरेक्टली वॉक लगा सकते हैं, तीनों ठीक है। आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक, या आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई यूज्ड टू गो फॉर इवनिंग वॉक। यूज्ड टू हमने याद रखना है, यहाँ हमने ये लगा रहे कि कोई हैबिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो मैं रेगुलरली पहले किया करता था, ठीक है। अब कहां पे जाता था मैं, इन पार्क, आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक इन पार्क, ठीक है। अब इसके दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, आई यूज्ड टू गो फॉर, आई यूज्ड टू गो टू पार्क,
अब ये समझना है, देखो यूज टू तो ये एक वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो हम कर रहे हैं। यूज टू हम हैबिट के लिए लगाते हैं कि मेरे को यूज टू लगाना है, या कोई ऐसी चीज में पहले जो रेगुलरली किया करता था उसके लिए तो हम यूज टू लगा रहे हैं। अब ये एक और टू क्यों लगा, अब आई यूज टू के बाद मैंने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यानी गो, ठीक है, कि मैं जाया करता है, जाना मतलब गो हो गया। आई यूज टू गो टू पार्क, मैंने बताया था कि एक लोकेशन, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए, किसी जगह पे जाने के लिए, तो या एक जगह से हम जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके लिए टू लगाते हैं। तो ये वाला टू इसलिए लगाया कि मैं आई यूज टू गो टू पार्क, मैं पार्क जाया करता था। अब यहाँ पे इन पार्क इसलिए लगाया, आई यूज टू गो फॉर वॉक, कि मैं वॉक के लिए तो जाया करता था, और लगा दिया हमने कि मैं वॉक के लिए तो जाया करता था, लेकिन कहाँ जाया करता था, इन पार्क। तो आई यूज टू गो फॉर वॉक इन पार्क, ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। तो इसकी हिंदी आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि इसकी हिंदी जो है इसकी बन गई कि मैं पार्क जाया करता था, और इसकी हिंदी बन गई कि मैं पार्क जाया करता था और ये घूमने पार्क जाया करता था। ये वाले की बन जाएगी मैं पार्क घूमने जाया करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लगा लो। मैं एक्सरसाइज किया करता था, आई यूज टू डू एक्सरसाइज, ये वाला लगा दो, आई यूज टू डू एक्सरसाइज, ठीक है। तो जहां पर करना का भी साथ में यूज करना है और कोई उसका नाम भी लेना है एक्सरसाइज का, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ कई बार नहीं बनती हैं, वहां हमें कॉपी पेस्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब कई चीजें लॉजिक तो हमने समझ में आ गया, लेकिन बनाने के लिए कुछ चीज होती है जैसे बोली जाती है वैसे सुन के हमने कॉपी करनी है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे बनाते हुए देख रहे सेंटेंसेस, वैसे आपने कॉपी करके आगे बनाने हैं। जब आप करते रहेंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने भी ऐसे किया है। तो आई यूज टू डू एक्सरसाइज, ऐसे हो जाएगा कि मैं एक्सरसाइज किया करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी सेंटेंस जो भी आप किया करते थे तो वो आप बना सकते हैं। ये यूज टू आपने फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब कई चीजें होती हैं यूज टू, ये वाला यूज टू पे आपको मैं क्लियर कराऊंगा। इसमें क्या होता है, अभी आप पहले एक चीज समझ लीजिए कि पिछली पास्ट की कोई भी चीज को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने ये बना दिया। कौन सी पास्ट की, ये। तो इसके लिए पास्ट की कोई भी चीज मैं अगर बता रहा हूं कि मैं ये किया करता था, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट के लिए आई यूज्ड टू लगा दिया, ठीक है। मैं ये वाला यूज टू आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी कोई भी चीज है, किसी के बारे में बात हो रही है तो उसमें आप यूज टू लगा सकते हो, ठीक है। जो भी रेगुलर चीजें आप किया करते थे। और जो कल वाला मैंने ताहे तीहे तेह वाला बताया वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। या तो सिंपल से बना लो, अगर बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या यूज टू लगा के बना लो, आई यूज टू डू हॉर्स राइडिंग, ठीक है। तो दोनों को, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो एक बार समझना, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको अलग से समझना। अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो बेसिक के साथ साथ हम एडवांस कैसे यूज करना है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आई वी दे यू ही शी इट लगा के यूज्ड टू लगा देना है और हमारा लाइन बना देना है कि कोई भी चीज मैं करता था या वो करती थी। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी अपनी चीजें बना देनी है। तो आई होप आपको यूज्ड टू समझ में आया होगा। पास्ट के लिए हम यूज करते हैं और उसके बाद कल हम करवाएंगे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी, और यूज टू का भी बताएंगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। बाकी की क्लासेस के लिए, जो प्रीवियस क्लासेस और बेसिक क्लास के लिए, आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा यूट्यूब पे मेरा चैनल है सागर इंग्लिश वाला। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू।